जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के तमिलनाडु के इस सीरीज़ में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से तमिलनाडु में हूं और तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए जितने स्थान हैं एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तमिलनाडु में सिर्फ एक रामेश्वरम ऐसा तीर्थ है जिसके बारे में लोग जानते थे कि प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर आए थे, लेकिन मैं अपनी इस यात्रा में आपको तमिलनाडु में जितने भी स्थान हैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए उन सारे स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ। और इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं तमिलनाडु के तंजावुर जिला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वडुवुर नाम के एक गांव में, जहां पर है बहुत प्राचीन कोदंड राम का मंदिर, जिन्हें वीर कोदंड राम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम लंका जाते समय पूरी वानर सेना के साथ यहाँ पर इस गाँव वडुवुर गाँव में आए थे और यहाँ से जुड़ी हुई कई सारी कथाएँ हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाना पड़ा जो शहर से बहुत दूर जंगलों में, देहातों में और पिछड़े इलाकों में था। ये जो तीर्थ स्थान है ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये शहर से काफ़ी दूर एक देहात इलाके में एक गाँव के अंदर ये मंदिर है। तंजावुर के न्यू बस स्टैंड से हर 15 मिनट में मनारगुड़ी के लिए बस चलती है, तो मनारगुड़ी के रास्ते में 15 किलोमीटर पहले ये वडुवुर गाँव आता है और इस गाँव में ये मंदिर है। तो मैं आया हूँ मंदिर में, चलते हैं अब मंदिर में। तो दोस्तों अभी मैं वडुवुर गांव में पहुंच चुका हूं और इस गांव में जो ये बसेस हैं आपको यहां पर लेके आती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये मनारगुड़ी तंजावुर हाईवे है, रोड है और ये पूरा ग्रामीण इलाका है। तो ये आगे मनारगुड़ी है और इस तरफ तंजावुर है। तो तंजावुर से आधे घंटे में 25 रुपया बस का किराया देके आप यहाँ पर इस बस स्टैंड के पास उतरेंगे और मंदिर जो है वो यहाँ से अंदर है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो मंदिर के पास आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक शेड के अंदर रथ रखा हुआ है जो यहाँ पे उत्सव होती है। यहाँ का उत्सव बहुत प्रसिद्ध है तो उसका रथ रखा हुआ है। उसके बाद ये गांव इस तरीके से यहाँ पे गांव है और सामने जो आप देख रहे हैं गोपुरम, वो यहाँ का कोदंड राम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर का गोपुरम है लेकिन बहुत बड़ा शेड लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसके वजह से मुख्य गोपुरम दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंदर से आपको गोपुरम दिखाता हूँ। तो ये मंदिर के बाहर ऐसे आपको दिखेंगे शेड लगा है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया है। यहाँ का प्रवेश द्वार जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। काफ़ी रंग बिरंगे रंगों से इस मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के बहुत सुंदर तरीके से इस मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई है। तो मैं चलता हूँ अंदर, आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये मंदिर का जो है पहला मंडप आता है। ये देखेंगे आप, इसे काफ़ी अच्छे रंगों से सजाया हुआ है। यहाँ पे याली है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे गरुड़ देवता है, गरुड़ देता है यहाँ पे। और उस तरफ मंदिर के दूसरे तरफ जो है हनुमान जी है। हनुमान जी की भी बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। तो ये आपको हनुमान जी दिखेंगे, हरे रंग में हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं गोविंद जी घरपाटी जी और ये हमें इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे कि यहाँ पर मंदिर में क्या क्या है और यहाँ पर मंदिर की क्या कहानी है। ये तमिल में बताएंगे और मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अभी हम चलते हैं मंदिर में और एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो स्वामी जी ये ओके हाँ, तो यहाँ पे नरसिम्हा जी का मंदिर है, लेकिन पंडित जी ने बताया कि हम आगे जाके आते हैं, आगे से सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए आप पहले मंडप से आते हो, पहले तो आपको मैंने दिखाया बहुत सुंदर है। उसके बाद आप आते हैं तो आपको ये दूसरा घेरा दिखाई देता है। ये मंदिर का दूसरा घेरा है और मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल है ये मंदिर। अगर आप मंदिर के ऊपर भी देखेंगे तो रामायण की घटनाओं को बहुत अच्छे चित्रों में बताया गया है। और यहाँ पे ये स्तंभ है, तो ऊपर जो है आप देखेंगे वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। उस मूर्ति में प्रभु श्री राम के पट्टाभिषेक का दृश्य दिखाया गया है। हम अयोध्या पट्टनम तीर्थ में गए थे, वहाँ पर प्रभु श्री राम जी का पट्टाभिषेक हुआ था और ऐसा माना जाता है जब लंका की लड़ाई जीत के फिर अयोध्या जा रहे थे तो इस जगह पे आए थे और यहाँ पर भी उनका अभिषेक किया गया था। तो वो स्थान है ये। और उसके बाद आप ये मंदिर का गोपुरम अंदर से देखेंगे
तो बाहर भी शेड है और अंदर भी यहाँ पर पूरा सीमेंट से बनाया हुआ है, तो पूरी तरह से गोपुरम दिख नहीं रहा है, लेकिन ये गोपुरम बहुत सुंदर रंगीन है। इससे आगे आप यहाँ आते हैं तो ये यहाँ पर जो भंडारा जो प्रसाद बनता है वो उसका कक्ष है यहाँ पे। इसके पास में आपको छोटा सा एक ये स्टेज जैसा दिखेगा, यहाँ पे गौशाला भी है, तो वो गौशाला के लिए यहाँ पे घास वगैरह रखे हैं और काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है। ये रखे नहीं है, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया है। इसे पता नहीं वीडियो में कैसा आता होगा, पर यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सर से ओके, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे चलना पड़ता है। तो हम ये जो है ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह, ये मुख्य मंदिर है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये गरुड़ भगवान है, 100 ईयर्स। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे तमिल में लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको 100 वर्ष पुराना यहाँ पे गरुड़ जी का एक बहुत सुंदर जो धातु से बना हुआ मूर्ति के दर्शन होंगे। ये जो गर्भगृह के पास में है और यहाँ पे वो लिखा है, पंडित जी वही बता रहे हैं कि ये लगभग ये 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पे जो डेट है वो लिखा हुआ है कि ये 1924 में यहाँ पर ये मूर्ति को दान दिया गया था। गंधस्वामी शेरवई। हाँ, गंध स्वामी शेवई नाम था जिन्होंने ये डोनेट किया था। तो दोस्तों अभी हमारे साथ कृष्ण मूर्ति सर जी हैं। तो सर जी जो है ये नादस्वरम के ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो मंदिरों में, दक्षिण भारत के सारे मंदिरों में आपको सुनने मिलेगा, उनके विख्यात पंडित हैं ये। और विख्यात पंडित के साथ साथ में ये एक ट्रेनर, एक लेक्चरर भी हैं जो शिष्यों को सिखाते हैं। और इनके जो शिष्य हैं पूरे भारत भर में हैं और उसके साथ साथ में विश्व के भी अलग अलग देशों में इनके शिष्य जो हैं इनसे संगीत सीखकर आगे गए हैं। ये सर यहीं इसी गाँव के, वड़ूवुर गाँव के हैं और यहाँ पर श्री राम मंदिर में ये अपनी सेवा देते हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें सिखाते भी हैं। तो इनके शिष्य भी यहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर थोड़ा सा हमें जो अपनी जो इनकी जो आर्ट है, जो कला है, वो हमें बताएं और आप लोगों को ये जो नादस्वर है ये बजाकर आप लोगों को सुनाएं। ராமன் வனவாசத்திற்கு போகும்போது यह श्री कोदंड राम मंदिर वड़ूवुर है। ऐसा माना जाता है 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम कई ऋषियों के आश्रम में रुके थे और अपने प्रवास के दौरान वो यहाँ इस गांव में भी आए थे। ऋषियों ने श्री राम से हमेशा यहीं पर रहने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि श्री राम का अवतार संसार के उद्धार के लिए हुआ था और अपने भाई भरत को दिए वचन को पूरा करने के लिए उन्हें वापस अयोध्या लौटना था। इसलिए भगवान श्री राम ने विश्वकर्मा को बुलाया और एक मूर्ति के रूप में अपने मोहक दिव्य रूप का चित्र बनवाया और उसे आश्रम के बाहर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब सारे ऋषिगण उनसे मिलने आश्रम में आए तो वे उस सुंदर मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। श्री राम ने वही मूर्ति ऋषियों को देकर यहाँ से जाने की अनुमति मांगी। भगवान श्री राम की वो ऐतिहासिक मूर्ति वर्तमान में इसी जगह वड़ूवुर मंदिर में स्थापित है। அந்த ராமனை பாடுறார். அந்த அதுக்கப்புறம் समय बीतता गया। त्रेता युग के हजारों वर्ष बाद 1777 में तंजावुर में जब राजा सरभोजी द्वितीय का शासन आया तो एक रात भगवान राम ने राजा सरभोजी को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि उनकी मूर्तियां नागपट्टनम जिले के थलाई ज्ञानगुर गांव में एक पेड़ के नीचे हैं। उन मूर्तियों को वहां से लाकर तंजावुर में स्थापित करें। राजा सदमे की हालत में जाग गए और अपने साथियों के साथ थलाई ज्ञानगुर गए और मूर्तियां खोदकर निकाली। जब राजा मूर्तियों को लेकर तंजावुर जाने की तैयारी कर रहे थे तब उस गांव के लोगों ने राजा को मूर्तियां ले जाने से रोक दिया। राजा ने किसी तरह उन्हें मनाया और लक्ष्मण और भरत जी की मूर्ति वहीं छोड़ दी, जो आज भी थलाई ज्ञानगुर के मंदिर में स्थापित है। இந்த புன்னகையான இந்த ராமன்
और श्री राम, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति को लेकर वो तंजावुर के लिए निकल गए और रास्ते में कुछ देर के लिए इस जगह वड़ीवूर गांव में राजा विश्राम के लिए रुके थे। वड़ीवूर गांव अपनी एकता के लिए मशहूर है। यहाँ के गांव के लोगों को मूर्तियों के बारे में जब पता चला तो उन्होंने राजा सरभोजी को मूर्ति इसी जगह पर स्थापित करने का अनुरोध किया। राजा के मना करने पर ग्रामीणों ने मंदिर के टावर से कूदकर आत्महत्या करना शुरू कर दिया तो राजा सरभोजी ने यहाँ इसी गांव में उन मूर्तियों को स्थापित करा दिया। यह मूर्ति एक महिला के रूप में दिखाई देती है, इसलिए ग्रामीणों ने इस मूर्ति का नाम सुंदरी अम्मम के रूप में स्थापित करवाया। यहाँ पर प्रभु श्री राम की मुस्कुराते हुए एक बहुत ही अद्भुत सुंदर धातु की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, अगर बाहर से आप इस मंदिर को देखेंगे तो मंदिर इस तरीके से है ये, और यहाँ पर ये दीवारें हैं, ये अंदर सभा मंडप है और इसके ऊपर मंदिर का जो विमान है, जो शिखर है, जिस पे अनेक देवी देवताओं के और यहाँ के आदिवासी समुदायों के मूर्तियाँ लगी हुई है। और इसके पीछे यहाँ पर एक छोटा सा उत्सव मंडप है। मंदिर के दूसरे तरफ भी जाएंगे तो काफ़ी बड़ा ये मंदिर का प्रांगण है। ये मंदिर के पीछे की दीवारें हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान विष्णु की हर स्तर पे जो मूर्ति लगी है, नीचे भी भगवान लक्ष्मी जी के साथ में है, ऊपर भी लक्ष्मी जी हैं और उसके ऊपर भी भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ में है। और ये मुख्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो रास्ता है ये बाहर सरोवर के लिए जाता है रास्ता। यहाँ पर मंदिर का सरोवर है तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता है पुष्करणी में, लेकिन ये बंद है तो हमें बाहर से जाना होगा। तो मैं बाहर से चलता हूँ। ये मंदिर का गोपुरम है, यहाँ पे भी शेड लगा हुआ है, बाहर भी शेड लगा हुआ है, इसलिए मैं गोपुरम आपको ठीक से नहीं दिखा पाया। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। कृष्णन, ये कृष्णन है, ये मंदिर के पुजारी है। ये मेरे साथ सरोवर देखने के लिए आए, मंदिर में सेवा करते हैं। तो यू स्टडी ऑल्सो ओनली टेम्पल, ओनली टेम्पल, फुल टाइम टेम्पल? ओके, फुल टाइम टेम्पल। थोड़ा सा दक्षिण भारत में सिर्फ भाषा का थोड़ा सा दिक्कत होता है, भाषा की वजह से लोगों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। फिर भी मैं बहुत बार तमिलनाडु में मैंने ट्रैवल किया है और इसलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, चाहे तमिलनाडु, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, कहीं पर भी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मंदिर का पुष्करणी है और ये बहुत बड़ा सरोवर है। इसे सरयू सरोवर कहा जाता है, सरयू पुष्करणी कहा जाता है। दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर रामनवमी के समय पर ब्रह्म उत्सव होते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के उत्सव होते हैं, तो वो ये इसी सरोवर के पास होते हैं। यहाँ पर एक रथ है बहुत बड़ा जो कवर करके रखा हुआ है, उस रथ को यहाँ पर लाया जाता है और इसी पर सरोवर के पास में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो आप आएंगे तो आपको ये पुष्करणी के दर्शन होंगे। और पुष्करणी के पीछे तरफ जो आप ये पूरे नारियल के आगे पेड़ देख रहे हैं, उसके आगे पूरा दूर तक आगे सरोवर है जहाँ पर बर्ड वॉचिंग होता है। तो वहाँ पे बर्ड देखने के लिए आते हैं। वहाँ पे अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और व्यू पॉइंट वगैरह सब आगे की तरफ बनाए हैं जहाँ से आप पक्षियों को देख सकते हैं। तो आप सुबह के टाइम पे आएंगे या शाम के टाइम पे आएंगे तो आपको पक्षी देखने मिलेगा। और ये सरोवर के पीछे यहाँ पर ये प्रमुख मंदिर श्री कोदंड राम मंदिर, वड़ूवूर, तंजावुर जिला। तो दोस्तों, अब समय है यहाँ से जाने का। और सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर आके सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये मंदिर के अंदर जो लोग सेवा करते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। लेकिन मंदिर के अंदर गर्भगृह का और जहाँ पे मूर्ति है वहाँ का वीडियो शूट करने दिया नहीं। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, अंदर गर्भगृह में कैमरा लेके जाने देते ही नहीं। इस जगह की जो सही पहचान है वो यहाँ की मूर्ति ही है। ऐसा माना जाता है वो मूर्ति स्वयं भगवान श्री राम ने यहाँ पर दिया था, तो इसलिए इस मूर्ति का बहुत महत्व है और वो शूट करने नहीं दिए। तंजावुर में पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं बृहदेश्वर मंदिर को देखने, चोला राजाओं का। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर के पास में ही यहाँ पर दो स्थान है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हैं। एक है 108 शिवलिंग मंदिर, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी, और दूसरा है ये वड़ूवूर में कोदंड राम का मंदिर। लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं होने की वजह से लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। और अगली बार अगर आप तंजावुर आए या तमिलनाडु की यात्रा में आए तो आप इस मंदिर पे भी ज़रूर आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं जाऊँगा तंजावुर, मेरा होटल है तंजावुर में। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के और स्थान पे, जिसकी वीडियो की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कोदंड राम।